हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब भोजन के घटक। देखिए, चैप्टर फर्स्ट में हमने बात की थी इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज ऑफ फूड की, यानी कि भोजन पकाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और सोर्सेज की, हमें यह कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके सोर्सेज क्या है, प्लांट, एनिमल्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की, भोजन के घटक। चलिए पढ़ते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने लिस्ट बनाई थी भोजन की जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। हमने डिफरेंट पार्ट्स में जो भोजन खाया जाता है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, उसकी लिस्ट बनाई और मैप पर उनको मार्क भी किया। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक भोजन में क्या क्या हो सकता है, देखिए, चपाती, दाल और बैंगन की सब्जी। अनदर में भी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, यानी कि भिंडी। Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables। तो देखिए, हर एरिया में, हर पार्ट में, इंडिया के अलग अलग जगह पर, इंडिया ही नहीं कंट्री की सिर्फ बात नहीं करते, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, कहीं भी अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का फूड आपको खाने को, देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट एक्टिविटी में आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables। देखिए, जो हम खाना खाते हैं उसमें हो सकता है कि एक चीज़ अनाज से बनी है, दूसरी चीज़ दाल से या कुछ मीट से बना है, या फिर सब्जियों से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। तो हमारे उस भोजन में दही या फिर घी, दूध, अचार, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग तरह की चीज़ें। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। देखिए, इसमें जैसे पंजाब रीजन की अगर बात करते हैं तो उसमें ग्रेन से बनी हुई आइटम है मक्की रोटी, और दाल या मीट में राजमा, वेजिटेबल्स में सरसों साग, और साथ में कर्ड, घी। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें मेन ग्रेन के रूप में राइस यूज़ किया जाता है। दाल, मीट जैसे कि तुअर दाल, रसम, और वेजिटेबल्स में कुंदरू, और साथ में बटर मिल्क, घी, पिकल, ये यूज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे अलग रीजन में अलग टाइप का फूड लोग इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कभी कभी हमारे भोजन में ये सभी वैरायटी हमें नहीं मिलती हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जैसे कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमें ये सभी चीज़ें हमारे भोजन की प्राप्त हों, या फिर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि उसको हर वैरायटी का आइटम अपने फूड में मिल सके। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह का भोजन लोगों को मिलता है। हमारी बॉडी में इस भोजन की क्या नीड है, किस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत होती है भोजन की, वो हम देखते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो डिफरेंट फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं, जैसे कि अगर अनाज की रोटी है तो उसमें क्या अलग होता है, या दूध, दही, उसमें अलग क्या है, या फिर पत्तेदार सब्जियां, उसमें क्या अलग चीज़ है, देखते हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की, जैसे कि हमें बॉइल्ड राइस चाहिए तो हमें उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, पानी और चावल।
अगर हमें कोई सब्जी बनानी है तो हमें उसके लिए वेजिटेबल्स, वाटर, स्पाइसेस, घी, तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है अलग अलग डिश कुक करने के लिए। आगे चलते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body। तो जो ingredients हमने यूज़ किए उनमें कुछ components होते हैं जो कि हमारी बॉडी की नीड है। These components are called nutrients। nutrients क्या होते हैं? जो ingredients में जो components अवेलेबल होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को नीड है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मेन कौन से 5 न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में? कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, 3 फैट्स, नंबर 4 विटामिन्स एंड नंबर 5 मिनरल्स। और इसके अलावा इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे फूड में वाटर और फाइबर्स की भी बहुत नीड होती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड्स में ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients। तो हम कुछ सिंपल मेथड्स का यूज़ करके टेस्ट करेंगे कि कुक्ड फूड या फिर रो इंग्रेडिएंट्स किस में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और कौन सा नहीं है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर्ड टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो हर न्यूट्रिएंट के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनके लिए जो टेस्ट है वो बहुत ही सिंपल है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। देखिए स्टूडेंट्स, आपने अपने घर पे कहते हुए सुना होगा कि दूध में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, दूध पीना बहुत ज़रूरी है। या आपके घर पे कोई कहता है कि रोटी खाने से हमें ताकत मिलती है, या कोई कहता है कि दूध घी खाने से हमें ताकत ज़्यादा मिलती है, फल खाने से हमें विटामिन्स मिलते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ टेस्ट करके पता करेंगे कि किस चीज़ में, किस इंग्रेडिएंट में कौन सा न्यूट्रिएंट है। इससे पहले मैं आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ और बताती हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखिए एक एनर्जी फूड की सबसे इजी फॉर्म है जो अवेलेबल होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी बॉडी वर्क और प्ले करने में हेल्प मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्सेज क्या हैं? शुगर, सीरियल्स, कॉर्न, पोटैटो, व्हीट, राइस, शुगर केन और कुछ फ्रूट्स भी जैसे कि मैंगो, बनाना और वेजिटेबल्स। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर बच्चे खेलते हैं या फिर कोई काम करने में हमारी एनर्जी यूज़ होती है, जो लोग ज़्यादा एनर्जेटिक वर्क करते हैं उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। तो नंबर 2 सेकेंड न्यूट्रिएंट है फैट्स। फैट्स देखिए यह भी एक एनर्जी गिविंग फूड है। यह हमारी बॉडी में एक फ्यूल की तरह वर्क करता है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अगर कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वो है फैट। और एनर्जी को हम फैट की फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर भी कर सकते हैं। यह एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का। लेकिन जैसे अगर हम बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में फ़ैट खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है। इसलिए हमें एक लिमिटेड अमाउंट में ही हमारी ज़रूरत के हिसाब से ही न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। अगर फैट्स एक्सेस में हमारी बॉडी में स्टोर होता है तो हमें ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, और यह एक डिजीज़ है। जैसे जो लोग बहुत ही ज़्यादा बटर, घी या ऑयल खाते हैं उनको ओबेसिटी हो जाती है। नंबर 3 प्रोटीन्स।
प्रोटीन्स जो हैं हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लाइक हमें कोई चोट लगी है तो हमारे वुंड को हील होना है, या फिर हमारी बॉडी को रिपेयर होना है, किसी भी तरह की रिप्लेसमेंट, कोई भी डैमेज्ड सेल या टिश्यू को रिपेयर होना है, तो उसके लिए प्रोटीन्स की बहुत आवश्यकता है। हमारी मसल्स, हेयर्स, नेल्स, इन चीज़ों को स्ट्रोंग बनने के लिए हमें प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होती है। और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन हमें दो चीज़ों से मिलता है, एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में जैसे मिल्क, चीज़, एग, फिश और मीट। और जहाँ तक वेजिटेबल प्रोटीन्स की बात करते हैं तो जैसे पल्सेस, सोयाबीन, ग्रेन्स, नट्स, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम नहीं करते और ना ही एनर्जी गिविंग का काम करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि ये एक तरह से प्रोटेक्टिव फूड की तरह वर्क करते हैं। ये हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसकी नीड होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम चपाती भी कई खाते हैं, 2, 3, 4, या फिर हम दूध, दही ये ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वाइटामिन्स की हमें स्मॉल अमाउंट में नीड होती है। और वाइटामिन्स हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाइटामिन्स हमें कैसे मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, एग और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें वाइटामिन्स मिलता है। फिर बात करते हैं मिनरल सॉल्ट्स की। मिनरल सॉल्ट्स भी एक न्यूट्रिएंट है, फूड का कंपोनेंट है, जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ही ज़रूरी है, और यह भी हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए। जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए हैं। मिनरल सॉल्ट्स के सोर्सेज हैं जैसे कि मिल्क और पल्सेस, स्पिनच, चीज़ एट्सेट्रा। वाटर की बात करते हैं तो हमारी बॉडी 70% हमारी बॉडी का वेट वाटर से बना होता है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। वाटर हमारी बॉडी के सभी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड है। इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी की वर्किंग एंड प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड डाइटरी फाइबर्स जो कि रफेज है, वो हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करता है? वो हमारे वाटर को बॉडी में रिटेन करने का काम करता है, हमारे फूड में बल्क ऐड करता है। जैसे कि हम अगर सैलड्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, इनसे हमें रफेज मिलता है, ये हमारे फूड को बल्क ऐड करते हैं और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा रहता है और हमारे वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी रखते हैं रफेजेस। तो ये हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, जो कि इसमें से हर एक न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है और हमें उसकी नीड होती है। तो अब हम टेस्टिंग की बात कर रहे थे कि किस इंग्रेडिएंट में कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। उसके लिए हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये 3 टेस्टिंग बहुत ही इजी है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। देखिए, अगर आप किसी की गाइडेंस में, आप स्कूल में या किसी लैब में टेस्ट करते हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, और टेस्ट करने के लिए आपको टेस्ट ट्यूब्स, ड्रॉपर, इन चीज़ों की ज़रूरत है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। Table 2.2 shows you a way to record the observation from this test. Table 2.2 देखिए, इसमें फूड आइटम्स लिखे हैं और सामने लिखा है
स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। जिस इंग्रेडिएंट में हमें जिसकी टेस्टिंग पॉजिटिव मिलती है हम उसके सामने यस लिखेंगे इस टेबल में। Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical. Carefully हमें टेस्ट करने हैं और किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं करना। तो हम सेकंड पार्ट में इसकी बात करते हैं। थैंक यू।